टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। मजेदार मजेदार मजे मजे मजेदार मजेदार मजेदार। अस्सलामुअलैकुम जी, गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं द मजेदार शो और मैं हूं आपका होस्ट फैजान शेख। सबसे पहले मैं वेलकम करता हूं हमारे हाउस बैंड को जिसमें मौजूद हैं फैसल, जुहेब, इमरान और यासिर। वेलकम गाइस। आज की ट्यून जरा मजेदार थी, कुछ आप लोगों ने चेंज किया। मजा आया मजा आया मजा आया, जैसे सब कहते हैं मजेदार मजेदार। और बात हो रही है मजे की, तो आपको पता है बात होती है मेरे फैटर हाफ की। बहुत सारी तालियों में जो आप लोग घर पर बैठ के बजाएंगे आदि अदील अमजद। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आदि कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, मजे में। बड़ी आपने हरी जैकेट पाई है भाई ऐसी नई पाई है तो फिर नई पाई है तो फिर पाई तो पाई है ना। वेरी गुड। अच्छा हाँ। आदि, आज जो हमारे गेस्ट हैं वो बहुत मजेदार हैं। अच्छा। आपको पता है हमारी फील्ड में अगर देखा जाए हाँ। तो हम लोग हमेशा से, हमने तो वैसे हर तरह के लोग बहुत आगे लेके गए हम लोग, चाहे वो स्पोर्ट्समैन हो चाहे वो एक्टर्स हो। लेकिन जब शोबिज़ की बात होती है तो हम एक्टर्स और राइटर्स हमारे हमेशा स्टैंड आउट करते हैं। बिल्कुल ऐसे। डायरेक्टर्स भी बहुत अच्छे हैं, टेक्नीशियंस भी बहुत अच्छे हैं, नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम देम। लेकिन जो एक्टर्स और राइटर्स होते हैं वो हमें पूरी दुनिया में माने जाते हैं। हमारे यहाँ के एक और ऐसी फील्ड है जिसमें हमारे यहाँ के लोग हर जगह माने जाते हैं। गेस करें आप। शादी के बाद ज्यादा बच्चे करना। मैं मीडिया से रिलेटेड बातें कर रहा मीडिया से जी। मीडिया से हूं। कौन है ऐसी एक और कौन सी फील्ड जिसमें लोग हमेशा हमारे यहाँ से अच्छे लोग बाहर निकले? हमारे यहाँ से होस्ट बहुत अच्छे बाहर निकले। होस्ट हमारे यहाँ हमेशा से होस्ट बहुत अच्छे रहे हैं। हाँ। मैं आपको कुछ मिसालें देता हूँ। सर जिया मुहिउद्दीन साहब, बिल्कुल ऐसी है। नईम बुखारी साहब, बिल्कुल ऐसी है। तारिक अजीज साहब, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। उसके बाद हमारे पास मौजूद थे हमारे फहद मुस्तफ़ा इस वक्त जो हैं बिल्कुल recent ऐसी time में है। अगर आप बात करें फहद मुस्तफ़ा, एहसन खान, फैसल कुरैशी, सिद्रा मरियम। सिद्रा मरियम कौन है? वो दूसरी है, सॉरी। हाँ, लेकिन जब भी बात की जाती है होस्ट की तो हमने हमेशा बहुत अच्छे होस्ट हमेशा प्रोड्यूस किए हैं, जिसमें मुइन अख्तर साहब का नाम सर फहरिस्त है। बिल्कुल। उमर शरीफ साहब हैं, मौजूद हैं, बहुत सारे लोग हैं अगर आप नाम लिया जाए। इसी में एक अच्छा एडिशन और हुआ है। मैं उनका प्रोग्राम जब वो टीवी पर नहीं आए थे तब से उनका प्रोग्राम फॉलो करता हूँ, मुझे बेहद पसंद है। मैं उनका फ़ैन भी हूँ, मैं उनसे कह चुका हूँ। और आज मैंने कोशिश की कि मैं उनको बुलाऊं और हम थोड़ा सा उनको तंग करें, क्योंकि हाँ। वो अपने शो में बहुत तंग करते हैं। अच्छा ऐसा है। हाँ चलो बस फिर शो तो नहीं करेंगे, फिर तंग ही करेंगे एक दूसरे को। हाँ, जब वो आएंगे तो हम खुद ही एक, मुझे लगता है ऐसा माहौल बन जाएगा अच्छा। कि सब एक दूसरे को तंग ही कर रहे हो। ठीक है ना? आप सबकी भरपूर तालियों में जो कि आप लोग घर पर बैठ के बजाएंगे ताबिश आशमी। सर अस्सलाम वालेकुम। बैठ सकते हैं? सर, बिल्कुल प्लीज बैठ बैठिए, सकते हैं। सोफा बिल्कुल गर्म और इस्त्री किया हुआ है। लग रहा है लग रहा है। सर कैसे हैं आप? मैं देखो आप। पहले तो आप कसम खाएं, जो कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, नहीं, मैं वैसे ही बगैर क्योंकि कसम आपके के। शो का नाम जो है टू बी ऑनेस्ट है, तो मैंने कहा आपसे पहले कसम खिलवा दें। नहीं, मैं बगैर कसम के भी सच बोल। ये क्या तरीका है? लोग हिट होने के लिए यहाँ आते हैं, आप हिट होते ही बाहर चले गए, ये क्या सोचा था? मैं इसलिए ताकि हिट ना हो जाऊं, मजीद हिट ना हो जाए, कोई हिट ना कर जाए। कोई हिट ना करते, वैसा वाला हिट जो गाड़ी चलते हुए लग जाता है। नहीं, लेकिन सच में मतलब माशाल्लाह इतना अच्छा शो आप करते हैं, लोग इतना पसंद करते हैं। बड़े अरसे बाद हमने ऐसा होस्ट देखा जो कि फिल बदी बहुत अच्छा बोलता बहुत है। शुक्रिया। तो मुझे लगता है उसके बाद आपको यहाँ रहना चाहिए, बहुत सारा काम यहाँ करना चाहिए। अच्छा, एक तो मैं इस शो के रिलीज होने से पहले ही चला गया था। उम्मीद अच्छा। थी मुझे कि ये रिलीज होगा तो मैं हिट हो सकता हूँ, मुझे शक था मुझे, लेकिन मैं इसलिए चला गया। देखें, ये बड़ा अच्छा गहरा सवाल है। इसको हम आखिर में पूछें तो मजा नहीं, आएगा। इसमें डूब जाए आप। हमें अभी चाहिए क्योंकि हमारा उसका शो टाइम नहीं इसके है। बाद बातें नहीं होंगी। हाँ। इसके बाद बात ही बात नहीं। जितनी करनी है कर लो। अच्छा, यानी सीरियस बात पहले से स्टार्ट करो। हाँ, पहले हम इज्जत देते हैं, हाँ। फिर हम मजीद इज्जत देते हैं। अगर आप कहें तो मैं एक रोने वाला म्यूजिक बजवा देता हूँ ताकि हाँ, ये शो आप अकेले भी कर सकते हैं, दोनों मिलके। हाँ, वो हमने कोशिश मुझे की ऐसा है। महसूस हो रहा है। हाँ जी। अच्छा, तो होता ये है कि भाई हम सबको ख्वाहिश थी आज से 1.5-2 साल पहले जब हम इलेक्शन में गए कि यार नया पाकिस्तान बने, मदीना की रियासत बने हैं। अब वो क्यों चाहते थे? ताकि यार हक मिल जाए, इंसानियत, इंसान समझे, कोई हमारा हक ना मार दे, कोई साइड ना मार के चले, शीशा ना उतार ले। तो यहाँ पाकिस्तान में ऐसा हुआ कि अच्छी नौकरी कर ही रहा था, इसके साथ स्टैंड अप भी चल ही रहा था।
पैसे भी आ ही रहे थे, मगर पाकिस्तान में सिर्फ पैसे आना जो है ज़रूरी नहीं है, अमीर होना सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं, अमीर होना अफोर्ड करना पड़ता है। यानी आप बड़ी गाड़ी लेंगे तो साथ वीगो भी लगानी ही पड़ेगी ताकि वो बड़ी गाड़ी ने बची सही रहे। कहा था, वाकई बहुत गहरी बात है ये। बहुत गहरी बात। हाँ। तो अब वो क्या था कि वो मदीने की रियासत 1.5-2 साल लगा लिए, बन नहीं पा रही, कहीं नजर ही नहीं आ रही। तो दुनिया में बहुत सारी जगहें जो ऑलरेडी बनी हुई है, जहाँ पर ये ऑलरेडी हो रहा है कि इंसान को इंसान समझा जा रहा है, उसके हक मिल रहे हैं, बच्चे महफूज हैं, गाड़ी महफूज है, आप महफूज है। तो मैंने कहा यार जब तक यहाँ नहीं बन रही वहाँ चले जाते हैं, जब बनेगी तो फिर आ जाएंगे, देखेंगे। मतलब जब बन जाएगी तो आप आ जाएंगे? देखते हैं यार, अब पता नहीं जब तक हम हो नहीं हो। अच्छा, स्टैंड अप आपने मुझे बताया कि आप स्टैंड अप करते रहे मैं हैं बहुत बेसिकली सारा। हाँ स्टैंड अप कॉमेडियन हूँ। कितना टाइम लगता है एक रूटीन बनाने में और उसको जाके परफॉर्म करने में, और एक ही रूटीन को कितनी दफ़ा परफॉर्म करते हैं आप? अच्छा, मेरे साथ ना शायरों वाला हिसाब है, मुझ पे ना एकदम वो बैठ के एकदम से आ जाता है, ओह यार ये बात आमद वाला सीन। हाँ ठीक है। अब वो जब आना शुरू होती है, वो किसी भी वक्त गाड़ी चलाते में आ जाती है। ठीक है। गाड़ी चलाते में कुछ याद आ गया यार, ये तो उसको लिख लेते हैं या जहन में रखते हैं? एक बार अपने आप को सुना लेता हूँ, फिर अच्छा, घर तो जाते फिर ही वो- बेगम को सुना देता हूँ। ठीक है। जैसे ही सुना देता हूँ ना, एक कान में पड़ जाती है, फिर याद हो जाता है। तो ऐसा तो नहीं होता कभी आप बेगम को सुनाते हैं उसके बाद बेगम आपको सुना देती है कि ये क्या कुछ कर उनके भी रहा जहन में आता होगा। नहीं, बेगम मुझे बगैर कहे भी सुना देती है। है? अच्छा। मुझे मुझे Cute। हाँ वो सुना ठीक है। अच्छा, तो मुझे बताएं, इतना सारा माशाल्लाह भी लोग बहुत पसंद कर रहे हैं आपके शो को। बहुत शुक्रिया। उसके बाद एक्टिंग का किसी ने पूछा या खुद कभी इरादा है एक्टिंग करने का, है नहीं है, क्या क्या सीन? नहीं, एक्टिंग करने का ऐसे इरादा नहीं है। अब ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल ही नहीं करूँगा, क्योंकि कब हो सकता है कल करूँ तो फिर आप पूछें यार आप तो कहते थे यार। नहीं, हम तो नहीं पूछे, हम तो खुश होंगे कि आप एक्टिंग करें। नहीं, पहले लोग- ही बहुत गिने चुने एक्टर्स हैं। नहीं, अगर मैं बहुत ज़्यादा हिट हो गया, आपका काम भी मैंने पकड़ लिया, फिर तो खैर है। हो गया ना यार। कोई बात नहीं, हम आपसे हमें तो ये वाली टेंशन ही नहीं होती यार। असिस्टेंट बन जाएंगे आपके, मैं और तो क्या? मेकअप भी कर लेता हूँ। जिसकी जहाँ लिखी है वो हो जाएगी, कोई मसला नहीं है। नहीं, इरादा तो नहीं है, लेकिन देखें अब आगे का कुछ पता नहीं। इरादा तो ये भी नहीं था। हाँ, लेकिन मतलब कॉन्शियसली सोचा है या बेगम ने कभी सवाल किया कि अच्छा अब तुमने ये कर लिया है तो अब ये करना चाहोगे, नहीं करना चाहोगे, इस तरफ गई है बात अभी तक या अभी तक नहीं गई? नहीं, बेगम से ऐसी कोई discussion बहुत सारे डिस्कशन हमारे ऑलरेडी टॉपिक्स हैं जो अभी तक पूरे नहीं हुए। वही पहले वो pending है। काम- pending में इतना काम चल रहा है। अच्छा। हाँ, पागल। और दोस्तों से ये वाली बात सुनने को मिलती है कि अच्छा भाई अब तो स्टार हो गए, अब तो फोन नहीं उठाते, अब तो मिलते नहीं हो, ये वाली बातें हुई हैं अभी तक? नहीं, मैं उठाता हूँ सबके फ़ोन, उनसे दोस्तों से सबसे पहले मिल रहा हूँ जाके। लड़का बहुत हम्बल है भाई, क्या बहुत मसला है? हम्बल। अभी थोड़े दिन की बात है बस। अच्छा। हाँ, अभी असल में डॉलर मालर कमा रहे हैं ना, डॉलर। तो इस वजह से थोड़ा डॉलर मालर। अपने मुल्क, अपनी सर जमीन मिट्टी पे आए हैं। अच्छा इस अच्छा, वजह मैं आपको अभी क्योंकि पहला सेगमेंट चल रहा है, मैं आपको बता दूं, मैं आपसे तमाम मुहज्जब सवाल मुझे करूंगा, पता है। बिल्कुल ना तंग करने वाले। मैंने और देखा भाई शो। एक शख्स को मैंने रखा है अपने साथ से। मैं तो ऐसे मैं आदि जो को कि बहुत सिर्फ पहले- तंग करने के लिए मौजूद। आदि को बहुत पहले से जानता हूँ, मुझे अच्छा। पता है कहाँ से आएंगे। कहाँ से आए? कहाँ से आए? तो बताइए आप कहाँ से आए, फिर शुरू हो जाए। नहीं, मैं बस ऐसे ही आपसे सवाल पूछ रहा था कि वैसे- जिस तरह आप कह रहे हैं कि स्टैंड अप के आइडियाज आपके दिमाग में एकदम से आते हैं, तो कभी ऐसा हुआ है कि कोई बंदा तकरीबन फौत होने वाला हो और आप पूछने गए हो कि देखो तुम ठीक हो, और एकदम से कोई आइडिया आ जाए? नहीं, हुआ है ये गलत timing पे कुछ मैयत पे जोक आ आया, जाना। मैयत पे आइडिया आया है भाई। मैयत पे जाते हैं आप तो आ जाता एक दिन भाई। हम एक मैयत पे ही बैठे हुए थे। अरे भाई, कुछ लोगों की आपको पता है अंग्रेजी का मसला है पाकिस्तान में, जी, उनको जी। हम अच्छा मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अंग्रेजी ख़राब हो, मगर कभी ऐसा हो जाता है किसी ऐसे मोमेंट पे बंदा गलत लफ्ज़ बोल दे कि आप हंस भी ना पाएँ। सही है। तो हम अपने एक बहुत करीबी रिश्तेदार के अस्पताल में बैठे थे, उनका इंतकाल हो चुका था, तो हम वेटिंग रूम में ना रो रहे थे सब कि मामू चले गए। हमारी कज़न थी, उनको अमेरिका से उनकी बहन का फ़ोन आया कि भाई क्या हुआ मामू का, तो उन्होंने मुझसे पूछा ताबिश मामू का क्या होगा। मैंने कहा भाई अब वो इंतकाल हो गया, उनको मॉर्चरी में रखेंगे और सुबह उनका दफन होगा। तो उन्होंने अपनी बहन को कहा हेलो रुखसाना, वो उनको मॉर्गेज में रखेंगे। मॉर्गेज में मॉर्गेज तो वो मामू उठ के आ गए, कहना कि भाई अब क्या कर रहे हैं जब आप? मॉर्गेज में रखा ही जा रहा है तो मैं किस्तों में ही कम से मरूंगा। कम नफा ही दे दें। हाँ, किस्तों में ही मरूंगा। अब वो 10% पर ईयर मर रहे हैं। नहीं तो ये तो वैसे वाकई में बहुत मसला ये वाला होता है। मसला इनका भी है हाँ। कि इनको मैं कहीं भी ले जाने से पहले सोचता हूँ कि ये वहाँ जाके मैनेज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मुझे कभी कभार ऐसा होता है कि जो आपके साथ सिचुएशन चल रही है और मैं आपको कंधा देने आया हूँ, मुझे करना दे। तो मुझे तो नहीं फीलिंग आएगी ना उस बात से। हाँ, जाहिर बात अब है। आपका ब्रेकअप हुआ, मेरा थोड़ी हुआ, मैं तो खुश आया हूँ। अब आप बैठ के लगे वो मेरी उंगली खींचता था, वो मैं बात नहीं सुनता था। उंगली खींचता था? वो मेरी है एक मेरे पास। अच्छा। हाँ, उसकी कोई उंगली खींचता अच्छा, था। मरने से पहले ना हमारे यहाँ सब एकदम रूहानी हो जाते हैं यार, बस उनको पता चल गया था, वो जानते थे। वो जानते। और आज जब मैंने सुबह चाय दी तो वो ऊपर देख रहे थे। हाँ, ऊपर वो इसलिए देख देख यार रहे ये थे, नहीं पंखा करो, बंद था पंखा गर्मी में। यार ऐसे नहीं करो, ऐसा होता है। ऐसा होता है अलग अलग तरीके बिल्कुल से लोग कल पूछ रहे थे रुखसाना तुम कहाँ रहती हो, मतलब और अक्सर ये होता है ज्यादा कि कि उनको अच्छे से पता था कि मैं कहाँ रहता हूँ। हाँ, और मरने वाला ना हमेशा एक दिन पहले बिल्कुल सही होता है, बिल्कुल ठीक थे, हाँ, ये मैंने अक्सर सुना है। रात में पाए खाएं और सो गए। 3 बजे उठे, कहने लगे सीने में जलन है, पानी चाहिए।
मैंने पानी दिया है बहन, फिर सुबह नहीं उठे। बस यही स्टोरी है। हमेशा से। और जनाजे पे आके सबसे पहला सवाल, हुआ क्या था? हाँ, जैसा कि पता सब है उन्हें। हुआ क्या था? तो मैं अगर मैं किसी ऐसे जनाजे में जाऊँ, करीबी रिश्तेदार है, तो मैं पहले जमा करता हूँ यार 3-4 हो जाए, फिर मैं बताऊंगा स्टोरी। हाँ, ताकि एक ही दफा में हो जाए, बार बार सप्लाई चेन प्रोफेशनल हूँ ना, तो पहले Very मैं कंसोलिडेशन कर लेता हूँ। अच्छा ताबिश, मुझे ये बताएं, आपने असफर भाई के साथ काम किया बहुत सारा, और वो हमारे पास आए थे, इन्होंने बेहद तारीफें की आपकी वो बड़े बंदूक की नोक पर। लेकिन मुझे आप ये बताएं कि कैसा एक्सपीरियंस था उनके साथ काम करने का? असफर भाई के साथ एक्सपीरियंस ऐसा था कि असफर भाई को मैं 2008 से जानता हूँ। इन्होंने एक टेलीफिल्म की थी बारिश में दीवार, ठीक है। तो उसमें इनको कुछ डिबेटर टाइप लड़के चाहिए थे, तो कुछ लिखवानी थी स्पीचेस। तो उन्होंने मुझे पता किया भाई कौन है, तो मेरा नाम आया, तो हमने 3 दिन इनको लगातार स्पीचेस लिख के दी। और उसके बाद मैं कट गया, क्योंकि वो असफर भाई ने कहा यार तुमने काम भी करना है, काम भी करना है। मुझे बड़ी घबराहट होती थी यार ये कैमरों से, तो मैं कट गया। ठीक है। फिर उन्होंने मुझे एक दिन फ़ोन किया, भाई तुम्हारे लिए जोक स्टूडियो बना रहा हूँ मैं, ये इसमें करना है तुमने। मैंने कहा जी मैं आ रहा हूँ। मैं फिर कट गया। क्यों? तो मुझे बड़ा डर लगता था ये टीवी पे काम करने से। ऐसा क्या हुआ आपके साथ जो वो डर निकल गया? मैं बड़ा हो गया। अच्छा। मैं बड़ा हो गया, फिर शादी भी हो गई। फिर मैंने कहा ओह, फिर अब कहाँ डर लगेगा? आई हैव नथिंग टू लूज। तो इस बार उन्होंने फ़ोन किया कि जब ये TVH की थी कि भाई अब जो है ना मैं तुम्हें लॉन्च करने वाला हूँ। ओहो, मुझे आप क्या उन्होंने लॉन्च करके कनाडा भेज दिया। लॉन्च कर दिया एकदम। जाओ लॉन्च करने वाला हूँ और तुम पहुँच जाओ। कहाँ पहुँच जाओ? उन्होंने कहा भाई एक शूट, तुम्हारी तस्वीरें खींचनी, इधर पहुँच जाओ। मुझे नहीं पता क्या बना रहे हैं, मगर असफर भाई में मेरा कॉन्फिडेंस था कि यार ये कुछ ना कुछ अच्छा ही कर रहे होंगे। मैं गया, तस्वीरें खींची, वो आज तक रिलीज नहीं हुई जो तस्वीरें खींची थी। ओहो, वो उन्होंने अपने लिए रखी होंगी। हाँ, फिर हम पहुँचे, हाँ अपने लिए रखे। तो उन्होंने कहा भाई इस दिन तुम्हारा शूट स्टार्ट है। मैंने कहा कौन आएंगी? कहने लगे आयशा उमर आएंगी। अब मैं ज़िंदगी में कभी आयशा उमर को मैंने दूर से भी नहीं देखा लाइव जिंदा। एक बार जहाज़ में मेरे साथ बैठ गई थी, पूरे रास्ते बात नहीं हुई। सही बात। वो पीछे वाले बच्चों से तंग थी, तो वैसे ही उनका मूड खराब। और मैं भी इस एटीट्यूड में कि यार ये ना समझें कि मैं हल्का हूँ, तो मैं भी यूँ बैठा रहा कि मैं नहीं जानता। हाँ, उन्होंने भी कोई बुरा नहीं मनाया इस बार। तो इस बार वो खुद आ रही थी। अब वो हम सबका कौमी क्रश हैं, आयशा उमर है, वो क्रश मिल्लत के बिल्कुल। तो वो हैं, तो उन्हें हम वो आ रही थी और उन्होंने कहा कि, मैंने कहा मुझे क्या करना है? कहने लगे जो तुम करते हो। जो तुम करते हो। मैंने कहा मैं उनके साथ कैसे करूँगा? तो उन्होंने कहा तुम नहीं वो नहीं करना। नहीं, उन्होंने कहा वही करना। उन्होंने कहा ये 4 हमने बिठाए हुए ऐसे जो सही असल बातें ये लोग समझते हैं। उन्होंने कहा नहीं तुम्हें वही करना है। तो मैंने कहा ठीक है मैं कर लूँगा। वो करवा लेंगे, बर्दाश्त करेंगी जब मैं इस तरह बात करूँगा उनसे? तो उन्होंने कहा हाँ भाई वो आएंगी, उनको पता है, तैयार हैं वो। हाँ। तो अब मैं पहली बार, अच्छा वो हुआ ये पहला शो, पहली रिकॉर्डिंग, मुझे कुछ जानता नहीं, मैं भी नहीं जानता अपने आप को। मैं अपने कोट खुद पकड़ा हुआ वहाँ पहुँचा, अंदर से चीखों की आवाज़ आ रही थी। ओहो, चीखों की आवाज़। अल्लाह खैर करे। मैंने कहा लो अभी तो कुछ स्टार्ट भी नहीं हुआ। तो अंदर से पता चला वो मेकअप आर्टिस्ट ने उनके हल्के से बाल जला दिए थे। अरे बाप रे। तो पहली इंटरेक्शन ही उनसे ऐसा हुई कि वो ऑलरेडी एक सिचुएशन में चलेगा। जी। अब वो मैं ग्रीन रूम में चला गया, वो वहाँ अपना बात कर रही थी। अब वो जाहिर बात है एक बड़ी सेलिब्रिटी, मैं वहाँ पहुँचा तो मैं खड़ा हुआ फ़ोन में बात कर रहा था। उन्होंने कहा एक्सक्यूज़ मी मैं बड़ा डिस्टर्ब हो रही हूँ, तुम बाहर चले जाओ ज़रा प्लीज़। ओह, तो मैं भी चला गया। अच्छा आप भी चले गए? कनाडा शिफ्ट हो गया उसके बाद। मैंने सॉरी कहा और मैं बाहर चला गया। ये मेरी पहली इंटरेक्शन थी स्टेज पे जाने से पहले। और उनको नहीं पता था कि आप ही होस्ट हैं? उनको पता था, लेकिन उनको पता था क्या कर लेगा ये, कौन है कौन है ये, कौन है क्या कर लेगा। जैसा कि वो शो देख के बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि इससे पहले ये मामला चला है। हाँ बिल्कुल। तो स्टेज मेरी टेरिटरी असल में, मैं पिछले 2004 से पब्लिक स्पीकिंग कर रहा हूँ, तो स्टेज पे जाके आई फील कंफर्टेबल। ठीक है। तो वहाँ जाके मुझे ऐसा लगता है भाई यहाँ आ जाओ, यहाँ मैं बात यहाँ लाओ। चलो भाई, ताबिश ने हमें बताया कि स्टेज उनकी टेरिटरी, और जब वो यहाँ आ जाते हैं तो फिर वो किसी को नहीं छोड़ते, और उनको यहाँ ले आए हैं। वक्त वाले पहली ब्रेक का, ब्रेक से वापस आते हैं। ताबिश हमारे साथ मौजूद है, इनसे आते ही हम खेलेंगे दिस और दैट, और हम जा रहे हैं ब्रेक पे। आप देख रहे हैं द मजेदार शो। मजेदार 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 मजे मजे मजेदार मजेदार मजेदार। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं द मजेदार शो, और हमारे साथ मौजूद है ताबिश, और हम इनके साथ खेलने लगे हैं दिस और दैट। मजेदार 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 मजेदार। अच्छा, दिस और दैट में होगा कुछ ऐसे कि हम आपसे एक सवाल करेंगे, उसके 2 ऑप्शन होंगे, आप फटाफट से जवाब दे देंगे। लेकिन आपको ये बहुत आसान लग रहा है, आपको साथ में ये रूबिक्स क्यूब सॉल्व करना है, और मजे की बात ये करते करते सब जवाब देना है। करते करते जवाब देना और है। इसमें मजे की बात ये है कि ये खराब है। लग रहा है मुझे खराब लग आपका रहा है। अगर चाचा भी आ जाए तो वो भी सॉल्व नहीं कर सकता, लेकिन आप कोशिश करते मैं हैं। चाचा कर भी नहीं पाएंगे। हाँ, मेरे भी चाचा नहीं कर पाते, उनका एक हाथ नहीं है। मॉडल कॉलोनी कब्रिस्तान में है चाचा। अच्छा, आपका भी वही आराम कर रहे हैं। क्या मसला है, आप लोग क्यों कब्रिस्तानों से बाहर क्यों नहीं आ पा रहे हैं? पुराने लोग हैं ना, पुराने। मरे हाँ हुए जी, लोग हैं। ताबिश आपसे पहला सवाल, टी और कॉफी? कॉफी। बिग पार्टी या स्मॉल गैदरिंग? गैदरिंग, स्मॉल गैदरिंग। न्यू क्लोथ्स और न्यू फोन्स? न्यू क्लोथ्स। ज्यादा बुरा क्या है, लॉन्ड्री या डिशेस? लॉन्ड्री। एक पार्टनर में इंपॉर्टेंट क्या होता है, इंटेलिजेंट होना या फनी होना? पार्टनर होना। ओह नाइस। हाँ। मनी या फ्री टाइम? फ्री टाइम। कनाडा या पाकिस्तान?
बताओ बताओ लड़के बताओ, बताओ कनाडा या डॉलर की पाकिस्तान? ताकत। पाकिस्तान। वेरी गुड। पाकिस्तान। बदतमीजी या शराफत? बदतमीजी जहाँ बनती है। जहां बनती है। ट्रेन या जहाज? जहाज। हॉरर मूवी या कॉमेडी मूवी? कॉमेडी। होस्टिंग या एक्टिंग? होस्टिंग। फनी गेस्ट या बिल्कुल वो जो पत्थर के होते हैं? जो भेज दो आप। जो भेज दो। आइए। ये बताइए, शादी पे तैयार होके जाना या जिन कपड़ों में उसी में चला जाऊंगा? यार कपड़ों की नहीं पहनने हैं। हाँ। पहनने ये हैं। ये जरूरी है। मैं शादी में वैसे ही जाना चाह रहा था जैसे मैं हूँ। वैसे ठीक है, जाना वैसे जाना चाहते हैं चाहता वैसे। था, हाँ। अच्छा ये बताइए कि लड़कियां क्लीन शेव पसंद है या दाढ़ी वाली? यार मुझे लड़कियां बाशरा दाढ़ी वाली पसंद दाढ़ी वाली पसंद है। क्यों? है। मेरी मर्जी यार। मर्जी भाई, क्या आपको आपकी ऐसे, मर्जी। ऐसे बिल्ली बिल्ली फील होता है? हाँ मुझे अच्छा लगता है, जरा कोजी लगता है। कोजी मुझे अच्छा लगता है, नाक में बाल चले जाएं, दाढ़ी के छींक आ जाए। वाह, रोमांटिक एक्टिविटी हो जाएगी एक्टिविटी। साथ। ये बताइए कि नाखून बिल्कुल छोटे रखना या बड़े नाखून रख के उसमें अंगूठे से मैल निकालते रहना? यार ये क्या हो रहा है ये? ये भाई ऑप्शन है। महल निकालते रहना, फ्री टाइम मुझे पसंद है ना, तो उसमें कुछ तो यही होता करता नहीं। रहता हाँ, एक सवाल हम सबसे पूछते हैं, बिरयानी में आलू या नो आलू? नो आलू। पाए या निहारी? अबे यार दोनों पसंद है। ये नहीं, एक 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 है, एक दो एक पसंद। पाए पाए निहारी के साथ। बेहतर एक्टर कौन है, फैसल कुरैशी या हुमायूं सईद? अबे यार हुमायूं सईद। हुमायूं सईद। हमारे साथ बेहतर एक्टर है, जी। वैसे कुरैशी बेहतर एक्टर नहीं है। हाँ। अच्छा ये बताइए, वो जो हड्डी होती है उसे करके निकालना या गुदा। ऐसे करके निकालना? ये करके करना। अच्छा दोनों दोनों। हाँ, और आम यूं करके खाना या मैं क्यूब से खाऊंगा? यार मैं जरा तरीके से खाता हूँ आम। तरीके से कैसे? क्या होता है? तरीका वो ये आम लिया लिया। आम लिया ले लिया। एक आम ले ले। हाँ। और फिर उसको ये बहुत अच्छा मैं कहने लगा था ढक्कन खोल रहे हैं। ढक्कन नहीं खोलना है, उसको बीच से काटे। आम अच्छा, को बीच से काटे? बीच से काटे। ठीक है। मतलब फिर वो जो उसका- उसके ऊपर दाना निकला होता है, दाने के साइड से घुमा दें छुरी। हाँ घुमा दे। ठीक है। दाना कहाँ निकला होता है आम का? आम अरे के वो ऊपर आम नहीं, में ऊपर दाना नहीं, ऊपर वाला नहीं, आपने आम वर्टिकल पकड़ा हुआ है। आम यूं खड़ा हुआ है, ये मैं आम हूँ। आप आम अच्छा ये आम है। हाँ इनको पेट से काट दो नहीं ये आप। देखे ना दाना निकला। हाँ दाना निकला हुआ है। पेट से काट दिया। गलत जगह दाना निकला, हाँ। पेट से काट दिया और अच्छा। ये जो ऊपर का हिस्सा है अलग कर घुमाया दिया। और निकाल दिया। अब आपने पहले चमचे से खाया, उसके अंदर क्रीम भी डाल सकते हो जो निकला है। कनाडा से आए हुए हैं ना यार। course, ये लड़का यार। तो आएगा ये। Well done, अच्छा well ये done. बताइए, कौन खाना पसंद है या कप में आइसक्रीम डाल के? कौन खाना पसंद है, मगर यार वो कभी कभी पिघल जाती। गर्मी कराची गर्मी तो कराची। बुरी लगने लगती। कनाडा में कह कौन पसंद है, आप कराची। कराची में तो अक्सर आप कौन लेना, तो जब वो लेके आता कौन पहली होती है? एक तरफ जारी होती है। साइड में बड़ी होती है ना। ठीक बहुत है। आला। स्टिकिंग टू स्क्रिप्ट या इम्प्रोवाइजिंग? इम्प्रोवाइजिंग, स्क्रिप्ट कभी ली नहीं। वर्किंग अलोन और वर्किंग इन अ टीम? इट रियली डिपेंड्स, क्या काम क्या कर रहा हूँ। टैटूज या पियर्सिंग्स? टैटूज कहाँ है टैटू आपका? मैंने नहीं बनवाया अभी। अच्छा, इस सुस्ती की क्या वजह है? ये टाइम नहीं मिला बनवाऊं। अब मैं नहीं बोलना चाह रहा क्या? क्यों नहीं। अच्छा क्या नहीं आप कह रहे कि मैं बनवाऊंगा लेकिन बताऊंगा नहीं? हाँ बनवाऊंगा, क्यों बताऊंगा आपको? आपको डालो यार फैजान। हाँ वो मैं टैटू बनवा लूँ तो क्यों बताऊंगा, ऐसा अच्छा लगेगा मतलब फिर आपको? भी हमें अच्छा लगता है। अच्छा मैं हाँ, बता दूं। हमें अच्छा लगता है। मैं लिखवा दूंगा। हाँ, ये देखो पूछें। अच्छा ये बताइए, कुत्ता पालेंगे या बिल्ली? कुत्ता। कुत्ता पालेंगे या कुत्ते का बच्चा पालेंगे? कुत्ते का बच्चा पालो, कुत्ता कर लूंगा उसको। कुत्ता का बच्चा बड़ा कर लो ना। कुत्ता कर लूंगा। अच्छा ये बताइए कि वो छींक जो आप मार को अभी मारते जो हाथ होंगे, बाल आ रहा था तो ना। वो फवारा फेंकते हैं, मुंह पे हाथ रखते हैं? कौन ही रखते हैं, मुंह पे हाथ ना रखें। कौन सा ये वाला कैमरा है भाई? एक बात याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट बात छेड़ दी आपने। बिल्कुल, बड़ी लिखी बात भी करूंगा। अगला सेगमेंट करेंगे डॉक्टर ताबिश। डॉक्टर जी देखिए, जब भी छींक आए, हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है आदि और फैजान, जी आप सर। लोग अच्छे लड़के, मुंह पे हाथ रखने का कॉन्सेप्ट है। ठीक है। कि बेटा मुंह पे हाथ रख लो, खांसी मुंह पे हाथ ना रखें, क्योंकि ये हाथ आप जगह जगह रख रहे हैं। ओह, आपने हैंडल पे रखा, कहाँ कहाँ रख रहे हैं, और लोग तो किस किस पे आपका हाथ है? बिल्कुल, अक्सर आप हाथ रखो तो ऊपर लोग आ ऊपर लोग आपके हाथ रख देते हैं। हाँ। तो आप कोनी रखें। कोनी? वाह। लेकिन कोनियां भी तो हर जगह जाती हैं। नहीं, शरीफ लोगों की नहीं। कोनियां सिर्फ शर्ट में जाती हैं। अब भाई अंदर की कोनी पे छींकना है, अंदर अंदर की तरफ ना ये अच्छा, हाँ, यूं आना है? हाँ, तो तुम यूं कैसे चीखोगे? हाँ हाँ ये मुझे अच्छा लगा यार। हाँ, और वो भी अपनी कोनी पे। ये होता है पढ़ा लिखा गैस बुलाने का फायदा। ये इससे लेकिन हमें मसला हो जाता है ना, हमसे बात नहीं होती पढ़ी लिखी। हम फंस जाते हैं। आप तो कर रहे हैं। हाँ, थीम पार्क या वाटर पार्क? यार अगर थीम वाटर पार्क की हो तो व्हाई नॉट। भाई कनाडा से आए लड़के, यार, अपना सब मौजूद है। सब मौजूद है। सिंगिंग या राइटिंग? राइटिंग। राइटिंग जी। लेफ्ट हैंड ड्राइव गाड़ी चलाना पसंद करते हैं या राइट हैंड ड्राइव? मैं क्योंकि इतना लंबा हूँ, मैं राइट पे बैठ के लेफ्ट भी चला लेता हूँ, लेफ्ट पे बैठ के राइट चला लेता हूँ। वाह वाह और लड़की के साथ जाके बिल खुद भरना या लड़की को बोलना भाई मुफ्ती 2 बार लेके आए अब तो भर दे? मैं न्यूट्रल हूँ इस बारे में, जो पहले वॉलेट निकाल ले मतलब पहले वो ही निकालते हैं। निकाल ले, मैं मुझे फर्क नहीं पड़ता इससे। ये ठीक भी है। असफर अली एज अ प्रोड्यूसर और असफर अली एज अ डायरेक्टर? असफर अली एज अ बिग ब्रदर। ओह बिग ब्रदर। कनाडा से है ना? कनाडा बात से है। करिए। जी, जी। ये बताइए, टीवी रेडियो या थिएटर? थिएटर। थिएटर। ये बताइए कि किसी लड़की के साथ सिर्फ काम करके घर चले जाना या उससे काम करके फिर साथ ले जाना। उसको बस
नहीं नहीं, मैं अभी तक तो सिर्फ अकेला ही घर गया हूँ। अकेले ही घर अक्सर गए? दो तीन ये जो क्रू के लोग होते हैं इनको छोड़ा है रास्ते में। अच्छा ये बताइए, हेल्पफुल आदमी है। हेल्पफुल। सोशल मीडिया से दोस्ती करके मिलना या पहले मिल के फिर सोशल मीडिया पे ऐड करना? अच्छा, मैं दोनों फेज से गुजर चुका हूँ। पहले वो MSN का जमाना था तो हाँ, पहले हाँ, ऐड कर लिया, नज वज हाँ। किया, ASL पूछा, हाँ, बिल्कुल। हैं, वो वाला सेटअप बनाया, वो वाला रूट। फिर जब बड़े हो गए तो पहले मिल लिए, फिर ASL पूछा। मैंने सोशल मीडिया पे एक बार एक मेरी लड़की से बात हुई 1.5 साल। ओ माय उस वक्त वो ही होता था, वो MIRC होता था। MIRC। ओहो, तो MIRC। उसको मैंने 1.5 साल बातें की, उसको सब बताया अपने खानदान के बारे में, अपने बारे में, दिन के बारे में, रात के बारे में। फिर मैं मिलने भी गया था, फिर वो नर निकला। अदनान निकल आया, अदनान। लड़का था वो। ओहो। मैंने एक लड़के से 1.5 साल बात की, वे दुआ समझ के। कैसा लगा? अच्छा लगा, फिर उसको खाना खिलाया मैंने। वो बात मेरा ये कि मजाक उड़ा रहा था। उसने भी तुम्हारे साथ बात की थी, ये भी तो एक बात क्या? है ना। क्यूट बात यार है। उसने क्यों ये किया? भी एक बड़ी बात है। अच्छा, लोग करते थे। अच्छा, इसमें आता था ASL पूछे आप किसी से, हाँ। तो हमेशा हर कोई 17F DHA होता था। हाँ, कभी DHA कोई कोरंगी का नहीं मिला, कभी हाँ। कोई लांडी का नहीं मिला। नहीं भाई मिला, क्यों? करीमाबाद का कोई नहीं कुछ मिला, नहीं मिला। DHA ही सिर्फ इन था ना, पूरी आबादी DHA में थी। हाँ, तो फिर ये DHA इन बताइए था। कि DHA या PCHS? PCHS, PCHS या गुलिस्तान जौहर? जौहर, गुलिस्तान जौहर। जोक्स या डायलॉग बाजी? यार जो कि ऐसे मारता हूँ डायलॉग बाजी लगे। जोक सुनाना पसंद है या जोक सुनना पसंद है? जब मजा नहीं आता तो खुद सुना लेता हूँ। ओह, खुद ही को। भरम दी है, हाँ। अब मेरी कजन बहनें जैसी हैं या मेरी कजन है, कुछ भी हो सकता है। मेरी कजनें जो है ना, मेरी बहुत बड़ी उम्र की है मुझसे, सारी अरे यार, ये तो मतलब बड़ा कजने बोरिंग। भी- 25-25 साल। मैं सबसे छोटा भाई का सबसे छोटा बेटा हूँ। सबसे छोटे भाई का सबसे छोटा बेटा? हाँ, सब मेरा लाडला अब्बा- लाडला टाइप है आप? नहीं, ये छोटे होने से लाडले नहीं हो जाते आप यार। अक्सर तो ऐसा होता है, बस यार ये क्यों हो गया। ओ हाँ, वो अक्सर ये भी होता है, लोड शेडिंग होती है ना, हाँ, तो लोग बाहर घूमते हैं। इनको पता है। हाँ, बाहर घूमते हैं। हाँ, अच्छा वो मैंने बाहर घुमा दिया लोग। अच्छा हुआ तुमने बाहर बाहर घुमा बाहर दिया। बाहर। पूछे पूछे, आदि भी पूछे। हाँ, अच्छा ये बताइए कि आपको अपनी उम्र, अगर आपका एक ट्विन होता मेरा। तो आप चाहते कि वो लड़का ही होता या लड़की होती? मैं चाहता हूँ मेरी छोटी बहन होती है एक। ट्विन में छोटी कैसे हो गई? 2-3 मिनट का फर्क भी फर्क होता हो तो जाता है बहुत ना ही मैं कभी संभाल कभी। लेता है यार। 5-5, 6-6 मिनट का फर्क भी होता है ऐसा बहन साथ भाइयों में नहीं होते ट्विन भाई, थोड़ा ट्विन यूं नहीं आता? यक के अस्सलाम वालेकुम। नहीं, ऐसा नहीं होता। यक के बाद दिख रहे आते, ऐसे नहीं हाथ में आ जाता। क्या बोल दिया आपने? यक के बाद दिख रहे, उसको समझ में भी नहीं आएगा यक के बाद दिख रहे। यक के बाद दिख रहे, मतलब यक के बाद दिख रहे। हाँ, यक यक, अच्छा ओ दिख रहे। हाँ, ये बताइए, खाना स्पाइसी या फीका? स्पाइसी। ये बताइए, लाइव शो या रिकॉर्डेड शो? लाइव शो। ये बताइए, फंसी हुई जीन्स पहनना या लूज जीन्स पहनना? यार लूज पहनता हूँ, फंसा लेता हूँ। ये कैसे करते हैं? ये मैं कर लेता हूँ। ये टैलेंट मैं जानना चाहता हूँ। मैं ऐसे अकड़ जाता हूँ ना, एकदम फूल जाता हूँ मैं। लेंथ कम हो जाती पानी है। ज्यादा पी लेता हूँ। अच्छा, आप एक दफा भी ना उसको हाथ नहीं लगाई, क्या सीन है? ये आपको आप- बताया था ये- शुरू में यार। मैं मैंने तो सुना था कनाडा वाले बड़ा तेज करते हैं। मैं करते किसी ऐसे काम को हाथ नहीं लगाता जो मैं जो मुझे करना ना पाऊँ, आता हो। जो मुझे ना आता हो। वेरी गुड। अच्छा, इंग्लिश बोलना पसंद है या उर्दू? उर्दू। तो फिर कनाडा क्यों चले गए वहां तो? भाई इंग्लिश बोलना, उर्दू बोलना पसंद है, इसका मतलब थोड़ी अंग्रेजी नहीं आती यार। अंग्रेजी आती शायरी है। पढ़ना पसंद है या डाइजेस्ट पढ़ना पसंद है? शायरी, डाइजेस्ट। इंस्टाग्राम पसंद है या फेसबुक पसंद है? मुझे फेसबुक पसंद है, इंस्टाग्राम के साथ साथ। दोनों एक ही कंपनी के हैं। साइकिल चलाएंगे या बाइक चलाएंगे? साइकिल। और बाइक पे पीछे बैठेंगे या खुद चलाएंगे? मैं तीसरी सवारी, ट्रिपल वो है जो वो स्टैंड पे फंसा हुआ था, फंसा हुआ, टांगे सबसे पे पीछे, टेढ़ी होती सबसे नीचे पीछे, से। कम से कम सेफ तो होता है। हाँ, वो सेफ क्यों होता है? आगे वाला पहले मरेगा ना। हाँ? आगे टक्कर लगी, आगे वाला पहले मरेगा। हाँ। ओह। नहीं, और तीसरी सवारी जो होती है, जब बाइक नीचे से निकल जाती है जी, जी। तो वो खड़ा हो जाता है, वो खड़ा हो जाता है। क्योंकि वो पहले ही स्टैंड पे होता उसकी था। टांगे भी यूं इनकी यूं जो हाइट है खड़ी- माशाल्लाह, मुझे लगता है आगे बैठ के मैं भी खड़े वैसे हो ही- जाएंगे ऐसे। ये भी हो सकता ऐसे है। यूं करके खड़े हो जाएंगे। मैं जब बाइक पे बैठता हूँ, बाइक ऊपर हो जाती है ना, पाँव नीचे ओह, हो जाता है। nice। बाइक यूं फंसा के चलता हूँ बस बाइक। ये Very अच्छा है। good। अच्छा ये बताइए कि पुरानी गाड़ी या नई गाड़ी? ऑफ कोर्स नहीं गाड़ी यार, पुरानी गाड़ी है, क्या मकसद है? पुराने जमाने के ड्रामे या नए जमाने के ड्रामे? हाँ, ये जरा इम्पोर्टेंट। मैंने नए ड्रामे देखे नहीं, पुराने जमाने के। अच्छा, ड्रामों के अंदर आपको हंसी खुशी कहानी पसंद है या इस पे जुल्म हुआ, इसने तीसरी शादी करी, उसके बच्चे ने उसकी अम्मी को कुछ कह के उससे शादी कर ली, ऐसे ड्रामे जो कर रहे हैं उनको भी नहीं पसंद है। बस हाँ, वो वो कर भी- रहे हैं। वो ये कर चले रहे जा हैं, रहे जाहिर बात है, पेमेंट आ रही ये है। चले जा रहे हैं। टैक्सी वाले की तरह मीटर घुमाया हुआ है। पेमेंट ठीक है आ जी, रही ये था हमारा दिस और दैट। वेल डन ताबिश, आपने Thank you, जबरदस्त man। जवाब दिया। वो अलग बात है कि आपने रूबिक्स क्यूब को हाथ मैं नहीं लगाया। किसी का बाप नहीं कर सकता आर्टिस्ट नहीं, नहीं, देखें, ये ना बोले। बाप को तुमने इनवाइट ही नहीं किया। ये तो बात ना बोले आप, क्योंकि इत्तेफाक से हमने हमारे शो पे एक ऐसा सीन है कि हम एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं उत्तरी। किसी भी ऐसे टैलेंट को जो अपना टैलेंट जो है वो शोकेस करना चाहते हैं। और आज जो हमारे पास टैलेंट मौजूद है, ओह माय गॉड। उसका काम सिर्फ यही है। ओह, मैं मिलना चाहूंगा ऐसे टैलेंट से। आप बिल्कुल मिलना चाहेंगे, हम आपको जरूर मिलवाएंगे। हमारे पास मौजूद हैं शावेज फैसल। अस्सलाम वालेकुम शावेज, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक। शावेज, क्या करते हैं आप? मैं रूबिक्स क्यूब सॉल्व करता हूँ। वो तो आपका टैलेंट है, इसके अलावा आप क्या करते हैं? स्टूडेंट हैं, कुछ पढ़ते इसके हैं? अलावा स्टूडेंट हूँ 8th ग्रेड में। 8th ग्रेड में। मुझे ये बताएं, आपके स्कूल में सिर्फ लड़के लड़के हैं या लड़के लड़कियां हैं? मतलब को एजुकेशन है या आप अकेले बॉयज स्कूल में? हाँ, अलग अलग हैं। अलग फिर अलग क्या तो है। फायदा?
क्या मतलब क्या फायदा? नहीं ऐसे बोल मैं कहीं और चला गया। नहीं नहीं, आपका टैलेंट हम आपको जरूर दिखाएंगे इंशाल्लाह। अभी एक वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक से वापस आते हैं, आपका ही मजा आएगा। आप देख रहे हैं द मजेदार शो। मजेदार मजेदार मजे मजे मजेदार मजेदार मजेदार। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं द मजेदार शो। और हमने आपको बताया था कि ब्रेक पे जाने से पहले हमारे साथ मौजूद थे शावेज, जो कि एक्सपर्ट हैं रूबिक्स क्यूब सॉल्व करने में, अनलाइक ऑल ऑफ अस। शावेज, आप मुझे बताएं कितनी देर में आप ये कर लेते हैं? मैं 2 मिनट्स में, 2 मिनट्स में, चाहे उसकी कोई भी हालत हो? कोई भी हालत। पक्की बात है? मैं इसे जी, बचपन में 2 मिनट में करता था। नहीं, वो वाली बात कर रहा हूँ मैं। तुम तो अभी भी 1-1.5 मिनट में कर लेते हो। तो नहीं, मुझे ये बताएं कि आपने कहीं से सीखा है या ये नेचुरली आपके अंदर है? नहीं सीखा है मैंने। इसमें क्या सीखना क्या होता है? वो 4 डब्बे घुमाए जाओ घुमाए जाओ घुमाए जाओ। अभी देता हूँ कोई मैं, तुम टेक्निक करके होती है दिखाओ। इसकी? जी बहुत टेक्निक्स हैं। अच्छा चलिए काम करते हैं, आप मुझे जरा ये रूबिक्स क्यूब दीजिए। मैं चाहता हूँ हम लोग खराब करके दें, फिर आप 3 शरारती लोग यहाँ खड़े हुए हैं। हाँ। आदि भाई, पहली बारी आपकी। अच्छा, मेरा क्योंकि मैं एक बहुत टैलेंटेड लड़का हूँ जी, जी। तो मैं इसको अपने फॉर्मूला 3/9 5 मल्टीप्लाई बाय 44 स्क्वायर रूट लो, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट ले लो, पता है ना? यहाँ से यूं करके यहाँ से यूं करके ये तो मुझे लग रहा है वो 20 सेकंड में कर लेंगे। क्यों भाई? नहीं अभी देखें। मोटा मोटा हाथ फेर लो बस। मेरे से तो घूम ही नहीं रहा से। नहीं हो गया, बहुत मुश्किल हो जाएगा अब। अच्छा, हुआ है कभी शायद आपको 2 मिनट से ज्यादा लग गए हो? पहले होता था, अब नहीं हो रहा। अब क्यों? तो लग रहा है अब तो हो ही नहीं मजाक- रहा, वो कह रहे अब हैं। तो मजाक हो टाइमिंग गया अच्छी हो गई है। मजाक हो गया। हाँ जी, चले जी, चले, टाइमर अब दे रहे हैं क्या हम टाइमर- लोग? हाँ भाई, टाइमर चलाएंगे हम स्क्रीन के ऊपर। चलो जी, और जावेद आपका टाइम 5 शुरू होता है। 4 3 2 1 गो। Go! ऊपर फेंके नीचे। क्या कर दिया तूने? क्या कर दिया? आखिर मैंने सॉल्व करके मारेगा। भाई टाइम तो लगेगा ना। पता है, एकदम से यूं करेगा। हाँ, हो गया। तकरीबन हो गया है। अबे यार, हो गया। 2 मिनट हो गए। होल्ड जल्दी कर लेंगे। हो गया। जरा टाइम बताइएगा मुझे। वाह यार, भाई ये तो 2 मिनट के अंदर कर लिया उन्होंने। ये देखें आदि अरे भाई। जादू का ऐसा जादूगर है ये ये। ऐसा तो नहीं हाथों में पेंट लगाया हुआ यूं गया, यहाँ से एक रंग के हो गया, यहाँ से नहीं यार, मैंने देखा यूं कर रहे थे। वाह यार शाबाश। शाबिज, वेल डन। उम्मीद करता हूँ कि आपका टैलेंट लोग देखेंगे भी और उसको पसंद भी करेंगे, और आप इसके बाद मजीद कारनामे करेंगे पाकिस्तान के लिए भी और लेकिन मेरा अपने सवाल घर ये वालों है के लिए भी। कि कभी जी। आपने किसी कंपटीशन में हिस्सा लिया है अभी तक? रूबिक क्यूब के? हाँ। जी जी, नहीं, क्यों? क्या वजह है सुस्ती की? अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ सीखे। नहीं, वो कह रहे हैं अभी तो सीखा यार, अभी तो क्वारंटीन खत्म हुआ है। तो वेल डन शावेज। और एक और बात जो मैंने नोट की कि बड़े फिट हैं आजकल के बच्चे, जो हैं वो फिजिकल कामों से तरह भागते हैं, टैबलेट में लगे रहते हैं, गेम्स खेलते रहते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चे फिट रहें। वालिदैन अपने बच्चों को खास तौर पर इस तरफ लेकर जाएं कि जी कितना इंपॉर्टेंट है फिट रहना, और वालिदैन में ये रुझान भी होना चाहिए कि अपने बच्चों को सही टाइम पर सही वैक्सीन करवाएं। और मेरे ख्याल से वालिदैन पे अब ये भी जिम्मेदारी है कि अपने बच्चे अगर आपने पैदा कर लिए, अब उनको खुद पालें भी। हाँ। उनको आईपैड और मोबाइल दे के साइड पे ना बिठाएं कि वो रोएंगे और शोर करेंगे और हमें टाइम देना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि अब माँ बाप थोड़ा सा तो टाइम दे दें ना, दुनिया में ले आए हैं उनको, अब एहसान तो ना करें ना उनके बाप पे। ताबिश, आप मुझे बताएं, आपके बच्चे हैं 2 हैं। तो कितना सीरियस लेते हैं इस बात को? वैक्सीनेशंस को वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा सीरियसली या लेते उनकी हैं। इम्यूनिटी को, क्योंकि इन्हीं बच्चों ने आगे जाके हमारा मुस्तकबिल संभालना है। कोर्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और ना सिर्फ यहाँ पर पूरे करवाएं, और जो रिमेनिंग से हमने वहाँ कनाडा जाके पूरे करवाएं, लेकिन वैक्सीनेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल मैं देख रहा हूँ कि लोग पोलियो वर्कर्स इतनी मेहनत कर रहे हैं और वो जाते हैं घरों पे तो घर वाले उन्हें भगा देते हैं कि नहीं ये नहीं करना। कराना, ये नहीं पिलाना।
नहीं जी, बहुत जरूरी है कि अपने बच्चों को वैक्सीन के मामले में बहुत सीरियस रखिए। जरूरी है कि उनकी इम्यूनिटी अच्छी हो, क्योंकि यही बच्चे आगे जाके मुस्तकबिल की बागडोर संभालेंगे। वक्त हुआ है जी ब्रेक का। ब्रेक से वापस आते हैं, आप कहीं मत जाइएगा। आप देख रहे हैं द मजेदार शो। मजेदार 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 मजे मजे मजेदार मजेदार मजेदार। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं द मजेदार शो। हमारे साथ मौजूद हैं ताबिश और अब हम खेलने लगे हैं संभालो। मजेदार 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 मजेदार। संभालो संभालो संभालो। और संभालने का काम आज ताबिश का होगा, क्योंकि ताबिश आप एक जबरदस्त होस्ट हैं थैंक यू भाई। और इम्प्रोवाइजेशन का बड़ा सीन है। सीन है। तो ये गेम पूरा इम्प्रोवाइजेशन पे बेस्ड होता है, जैसे कि ये पूरा शो इम्प्रोवाइजेशन पे बेस्ड है। लग रहा है मुझे। ताबिश भाई ये बताएं कि जिस तरह आप होस्ट हैं, लोग आपको बोलते हैं रस्ते में जरा होस्टिंग करके दिखाना। यही यार यही कुछ जो और होता सुना है, दो। ये कॉमेडी करते हैं। अच्छा कॉमेडी करते हो? हाँ। और क्या करते हो? हाँ, ये तो होता ही है। ये तो फैशन है। और फिर जैसे सुनाओ कुछ। हाँ, हंसा के दिखाओ। हाँ नहीं हो पाता उस वक्त। उस वक्त बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि आमद आपकी बिल्कुल बंद हो जाती बिल्कुल है। वैसी बात है कि आप किसी बोले आप क्या बोले बैंकर हूँ तो बोला जरा नोट गिन के नोट दिखा गिन के दो। दिखा दो। ये ऐसे तो ठीक है। अच्छा, तो इसमें आपको एक सिचुएशन दी जाएगी दे मुझे। और क्योंकि आप एक जबरदस्त होस्ट हैं, हम आपको होस्ट ही बनाएंगे। होस्ट बना दे। तकरीबन आपकी मुश्किल हम आसान कर देंगे। ये आप हाथ में पकड़े ताकि हमें लगे लगे, फीलिंग आ जाए। लड़के को लगे। लगे। feeling आ आप जाए। पूरी इंट्रो भी दे सकते हैं, आप हमें कौन है, दूंगा। शो क्या है, ये वो। और आपके पास जो गेस्ट मौजूद हैं, हाँ। मैं एक अदद बाप हूँ, बाप। अपने एक बेटे को लेकर आया है। छोटा सा बेटा है, ठीक है, इसका कुछ टैलेंट है, मैं आपको बताऊंगा और आपने फिर उस तरह से मैनेज करना। सही है। ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं आपको इस वीकली शो में, जिसका नाम है बाप और उसके मसाइल। आज हमारे साथ जो मजबूर, गरीब, थका हुआ बाप मौजूद है, उनका नाम है गुलाम हुसैन। ये आए हैं मच्छर कॉलोनी के रिहायशी हैं। बच्चों के मसाइल, अपने बच्चे के मसाइल हमारे साथ डिस्कस करेंगे। बच्चा बाप से बड़ा हो चुका है। मसला ही यही है कि बच्चा दिखने में बाप से बड़ा लगता है। देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं कि इस मजबूर बाप की क्या परेशानी है। मजबूर गुलाम हुसैन साहब, कैसा लग रहा है आपको इस शो में आके? बहुत बुरा लग रहा है। चले जाइए, अच्छा, बैठिए, ओवर एक्टिंग मत करिए। 50 रुपया काटना पड़ेगा आपको। क्या प्रॉब्लम है इस? प्रॉब्लम ये है कि ये मेरा सबसे छोटा बेटा है। ये सबसे छोटा है? ये सबसे छोटा है। तो सबसे बड़ा ट्रक में आता है? मतलब क्या सीन है? ये कंटेनर? सबसे छोटा बेटा है और मेरी बात नहीं सुनता, मेरी बात ही नहीं सुनता। मैं समझाता रहता हूँ कि बेटा, कोई टैलेंट होना चाहिए इंसान में, बहुत जरूरी है। किस मुंह से रिश्ता लेने जाओगे, लेकिन ये कहता है इसी मुंह से लूंगा। ये आपके सामने एक्टिंग कर रहे हैं, आपके सामने बहुत बुरी एक्टिंग कर रहे हैं। खबरदार। आप मैं पूरा दिन रात कहते टैलेंट दिखाओ, टैलेंट दिखाओ, टैलेंट दिखाओ। खुद से शलवार में नाड़ा भी नहीं डाला जाता। खबरदार। टैलेंट दिखाओ। यार शलवार में नाड़ा, आप नाड़ा पहनते हैं या इलास्टिक? मैं इसी ना एहली की वजह से अब मैं लास्टिक पे आ गया। आप इलास्टिक। अब ये और बताओ क्या कर रहे अक्सर चलते फिरते ना मुझे ये चलते फिरते पटाखे मारता है, कहता है ये देखिए पटाखा। ऐसे में पापा कभी स्लो चल रहे होते ना, जी, जी। पीछे से स्ट्राइकर की तरफ पटाखा दो, पापा तेज हो आगे चले जाते हैं। पापा तेज हो यार आप एंजॉय कर रहे हैं मेरे बच्चे के साथ। मुझे- आपका काम है, आप इसको समझाएं। देखिए बात सुने, मेरा काम नहीं समझाना। आपने किया है जो कुछ किया है, हमें तो कुछ प्रॉफिट भी नहीं आ रहा है डिपॉजिट से। दूसरी समझाएं आप बात, इसको प्लीज, बहुत शौक से आपका शो देखते हैं। बेटा बात सुनो, जी। इधर आओ, करीब आ जाओ मेरे। जी, मैं आपको प्यार से पापा बोल दूं। हैं? काश में इनका बू होता। ये उल्टा हो जाएगा यहाँ पे। ये इनकी फीलिंग है। काश में इनका बू होता। अच्छा बात ये है बेटा, अब्बू की शलवार छोड़ दो। अब्बू की शलवार छोड़ दो। शुक्र है कुर्ता बनाने वाले ने ये सोचा कि कुर्ते लंबे होने चाहिए, जी, वरना आप इसीलिए बचत हुई है। हाँ क्या बेटा, बताऊं मैं कुछ और पकड़ो, शलवार छोड़ दो। ठीक है, मैं अभी एहतियात से छोड़ना। इलास्टिक की है कहीं, अभी छोड़ दोगे तो फिर ये इसके कुछ और मसाइल भी है, मैं क्या बताऊं। क्या पोशीदा है? नहीं, हम गए एक शादी में, इसकी फूफी की लड़की, उसकी शादी थी। आपकी स्टेज- बहन की लड़की होगी ना इसकी? हाँ फूफी है। भाई, इसकी फूफी हम इस तरह ही बोलते हैं ना। हम चले गए जी, जाके स्टेज पे बैठ गया दूल्हे के साथ कि नहीं मैं नहीं जानता, इनको हटाए, मैंने शादी करनी है। नाराज शोर मचाना शुरू कर दिया। मैं दलील हो गया हर जगह। अरे आपको पता है, आंटी मान भी गई थी, बार बार कहती प्यारा है, ये ज्यादा प्यारा है यार। इससे कर दो, इससे कर दो। बेटा वो आप बच्चे, मैं आपको इसलिए कह रही थी। अंकल मैं बच्चा नहीं हूँ अब्बू। बेटा मेरा- आप दोनों को ना किसी शो में आने की जरूरत नहीं थी। ऐसे आप लोग घर पे भी मसाइल हल कर सकते थे। मैं बिलावजे में ऐसा लग रहा है कि आप समझाएं इसको, मैं आपसे कह रहा हूँ। आप तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? मैं नहीं समझना, मुझे आप बहुत अच्छे लगते ना हैं। स्कूल जाने का शौक है, ना कोई खेलने का शौक है, ना कोई काम सीखने का शौक है। मैं क्या करूं इसका, मुझे बताओ क्या करूं। आप इसको एक काम करें, जी, बताएं। इसको आप आगे आगे कॉन्ट्रैक्ट पे दे दें। यार आप भी मेरे बच्चे में झुकते करा भाई रहे ये हैं। फिक्स डिपॉजिट देता रहेगा। 1500 रुपए वीकली बांध दो बेटा अब्बू का। मैं 1700 भी देने को 1700 दे दो इसको। दे दे। या बताओ 1700 तुम्हें में क्या इसको अजीब से शौक हैं। 1700 दो, रस्सी छोड़ो यार। यार आप मेरे बच्चे को क्या मतलब क्या समझ रहे हैं आप कुछ करें, इसको समझाएं, नसीहत करें कोई। यार मैंने आपको भी जो नसीहत की थी उसके बाद ये नतीजा है। हाँ, तो मैं नहीं समझ पाया, मैं क्या करूं भाई, सर्दियां अब थी। मैं इसको कोई नसीहत कर दूं, ये कहीं और नतीजा दे दे। आप समझाएं इसको प्लीज। मेरे अंदर डांटे एक- मेरे सामने, आप मेरे डांटे। अंदर एक टैलेंट भी है। दिखाओ बेटा। नाक से चूहा निकाल के दिखाओ। ए!
ये करता है ये। बेटा ये टैलेंट, ऐसे इसको निकालता ये हूँ, टैलेंट नहीं चूहा होता। यूं खड़ा हुआ होता है, ये- गिनने भी नहीं देता नहीं हूँ। नहीं नहीं, ये टैलेंट नहीं है, ये हाथ की सफाई है। टैलेंट तो ये है कि तुम मुंह से चूहा निकाल के दिखाओ। यार आप क्या कर रहे हैं बॉस, आप समझाएं ये प्लीज। कोई टैलेंट हुआ यार? सारा सारा दिन वो जो टायर पे लकड़ी मार के नहीं घुमाते, वो करता रहता है। ये मुझे पता है, ये कोई काम हुआ? आप कहाँ लकड़ी घुमा, किस चीज पर लकड़ी डलवा? टायर पे खाली टायर पे ना, तो आप ट्यूब क्या पे। चाहते हैं, कौन सा गेम खेले? आप भी तो कोई भाई विजन कुछ नहीं दे पढ़ रहे ले हो ना, यार। ये पढ़ लिख ले कुछ। आप पढ़ो यार, आप दीवारें पढ़ो जाके यार। ये आमिर बंगाली है, पोशीदा अमराज, बाल गिरने का इलाज, ये पढ़ो तो आप मैंने यार। उस दिन एक दीवार पढ़ी जो उसमें लिखा था सलमान कमजोरी का इलाज। सलमान नहीं है वो बेटा, वो फैजान है। फैजान की बात है माँ। फैजान कमजोरी का इलाज। हाँ मैं आपको ये क्यूबिक से भी आपको अपना टैलेंट दिखाऊं। हाँ। आप दिखाओ। देखो अभी इसमें इतने सारे रंग है ना। अरे मेरे बच्चे को काम। हाँ बेटा करो। अभी मैं आपको ना इसके साथ करके दिखाता हाँ, हाँ। हूँ। करो, ठीक करो है? बेटा, करो। ये देखो, ये देखो, गायब हो गया। गायब हो गया मैजिक। यार आप एक काम करो, ये बदल नहीं सकता। अब दूसरा कर लो। दूसरा कहाँ से कर ले? अब आपको लगता है दूसरा हो सकता है? हाँ, अब वो मामा का टैलेंट नहीं। भी तो बताओ। बेटा मामा का टैलेंट बताओ। नहीं नहीं मामा- नहीं बेटा, मामा- नहीं मामा- नहीं बेटा, नहीं। मामा ने ये बोला करता था। है, ये करता है। मुझे इंटरेस्ट मामा ने आपको क्यों इंटरेस्ट हो रहा है मुझे मेरी बात interest करने है। में? कहा मुझे- था, दीदी खामोश के रहो। नाम लेना, मामा खामोश, ने कहा बस था, नाम ले लो, दीदी- बस नाम ले लो, खाली नाम ले लो। मामा ने कहा तो मामा का टैलेंट बताओ। नहीं बताओ, खामोश। मुझे मामा का टैलेंट पता करने दें। आपको क्या जरूरत है मामा के टैलेंट पता करने की? जब तक माँ का टैलेंट, आधा डीएनए इसका माँ का, तो पता नहीं चलेगा। मामा की बात कर रहा है, मामू की। ना मम्मी मम्मी, मम्मी बेटा बेटा ये बातें नहीं करते, बेइज्जती मुझे पता होगी। करने तो टैलेंट पापा, आप। मामा बहुत टैलेंटेड है, मैम बताने दो। नहीं करो, खामोश हो जाओ। हम वायरल हो जाएंगे भाईजान। वायरल नहीं होना, ये इसको पढ़ गई है, मुझे वायरल होना है, वायरल होना है, वायरल होना है। क्या मामा का क्या talent? मामा पता पापा खामोश हो जाओ बस। मेरे मामा हालांकि डॉक्टर नहीं है लेकिन डॉक्टर हैं। पता कैसे? कैसे? पापा अक्सर उठते हैं, बोलते हैं मेरा ऑफिस जाने का मूड नहीं हो रहा। अम्मा रखते दो गुद्दी के नीचे थप्पड़ मारते हैं, अब्बा ऑफिस पहुंच जाता है 15 मिनट के अंदर। ये होता है, ये होता है। मेरा मामा बहुत टैलेंट है यार। बहुत टैलेंटेड है। हम तो कहीं और तक सोच पड़े थे टैलेंट यार। वो तो आप चाह रहे थे कि वहां तक भाग जाए। बाप रे, चमाट से ही बात हल हो जाती है। आप चमाट पे आप अब्बा चमाट। को गुद्दी यार के आप नीचे लोगों को बैठे मजाक हो। सोच रहे, देखें मेरे बच्चे को जो है ना एक बहुत सख्त जो है ना मर्ज हो गया है। हाँ सख्त हाँ, मेरे हाँ, दाने इसका मैंने- निकल आए हैं यहाँ पे। बेटा बेटा बात बताने दो, रुक जाओ, घुटने के नीचे रुक दाने। जाओ, घुटने के नीचे दाने को छोड़ दो। सुनो बात सुनो मेरी। पापा रो नहीं ना। पिछले वाले दाना निकला है तुझे। रोना नहीं, पिछले वाले पापा भी रोए थे, फौत हो गए थे। क्या? तुम रोना नहीं, रोना नहीं। पिछले वाले पापा? हाँ ये अरे भाई ये कोई क्या गवर्नमेंट की जॉब है क्या यहाँ बोलता पे? रहता है ऐसे। इसको ट्रांसफर हो गया मैंने उनका? इसका एक्सरे करवाया तो उन्होंने बताया कि इसको टिकटॉक का मर्ज हो गया है। ओह माय गॉड। मेरे जिस्म के अंदर ना हर चीज स्लो मोशन में तुम चल रही थी। जोकर वाला मुंह बना के दिखाओ एक बार। कैसे? मामा से मिल लो, हाँ? मामा से मिल। अच्छा पापा आप बोलो ना, इनको वो वाली बात बताओ मैं। कौन सी वाली? वही वही मुझे पसंद है। बेटा वो बातें नहीं बताते इस तरह से, मैं तुम्हें कितनी दफा समझाया। बता दो ना। नहीं खामोश हो जाओ। अंकल मुझे ना मुझे बहुत पसंद है। चुप हो जाओ। कौन पसंद है तुम्हें? इसको कौन पसंद है? कौन पसंद भाई है? शायद इसका- मुझे भी पसंद हो। यार आप तो एंजॉय कर रहे हैं मेरे बच्चे को। तो वो दे रहा है इतना मजा, मजेदार लड़का है आपका। मैं और मजा दूं आपको? हाँ मालिश मुझे भी आती है मुझे। ये लो बेटा, ये पकड़ के, ये पकड़ो, ये यार तरबूज आप लोग क्या कर रहे हैं भाई, क्या भाई कर रहे मैं हैं? तरबूज आप के मेरे साथ ये कर रहे हैं ये आप बेटा खरबूजा खाओ थोड़ा, खरबूजा खाओ। ये लो बेटा, खरबूजा आप ये लो, कैसे? आप अंडे, ये उबले हुए अंडे रखें आप। ये अरे खाओ। ये तो देखे देखे लग रहे हैं मुझे। हाँ क्या बेटा, हो रहा है मेरे बेटे के ये साथ? मैं- बेटा क्या कर रहे हो ये आप? आप खाओ। पापा मुझे इनके ये आप, साथ- मैं तो कहता हूँ दोनों पकड़ लो आप, दोनों पकड़ लो। दोनों ये पकड़ लो, दोनों। बेटा ये छोड़ दो, अल्लाह के वास्ते छोड़ दो, छोड़ दो बेटा, बेटा छोड़ दो। ये देखो अब वो उसके हाथ में जाना पापा चाहता ये है ना। बिल्कुल ऐसी गिरे जिस तरह आपको मामा बिस्तर से गिराती है ना वो। हाँ। जा, कहीं के नीचे गिर जा। आवाज कैसी आती है? रो। आई आई। थप। कर लिया आप लोगों ने मेरे साथ। खुश भाई हो गए बात आप सुने, लोग? मैं अब आखिरी कोई इलाज बता दे इसका। ख़वातीन हज़रात, जैसा कि आपने देखा कि इस बाप और बेटे की जोड़ी में शायद बेटा हक पर है और बाप। अफसोस की बात है कि आज के वालिदैन इस तरह के, आप देख रहे हैं कि ये बेटा कितना खेल रहा है, खेल रहा है, कितना- क्यूट है ये। मुझे पता है, मैं क्यूट है, ऐसे ही खेलता है मेरे साथ। भाई क्यूट है ये। बैठ जाओ, ख़वातीन हज़रात, बैठ जाओ। ख़वातीन मैं कह रहा हूँ हज़रात, बैठ जाओ। ख़वातीन हज़रात, बात यह है कि, बात सुनो भाई, हो गया तुम लोगों का, मेरे को एग्जिट ले लें तो अब ले लो, जल्दी लो, कोई जल्दी किसी लो। को नहीं पकड़ेगा। जी, नहीं पकड़। ख़वातीन हज़रात, जैसा कि आपने देखा कि अब एक्स्ट्रा करने दो उसको। ख़वातीन हज़रात,
खातिन हजरात, जैसा कि आपने देखा कि बाप जो है ना, बाप वही पागल है यार। ऐसा बेटा अगर मेरा होता ना, मैं अभी तक मार चुका होता यार उसको। मैं नहीं खेला यार, पेमेंट मिल नहीं रही है भाई, हम लोगों की पेमेंट नहीं मिल रही है शाहिद भाई, पेमेंट नहीं मिल रही यार, पेमेंट नहीं मिल रही। जो भी है यार, ये मैं तो अपना दर्द बोलूंगा ना, कब तक मैं होस्ट बना रहूंगा यार। तो पेमेंट नहीं मिल रही है यार, कपड़े भी अपने पहन रहे हैं यार, जेल भी नहीं मिल रहा है यार, ये थूक लगा के तो बाल बना रहे हैं सेट पे यार, हम लोग नहीं खेल रहे यार। क्या बात है। ऐसे हुआ है कभी कैसे मुश्किल गेस्ट मिल गए हो बहुत ज्यादा? हाँ, ऐसा हुआ है कि मुश्किल नहीं, ऐसा होता है कि यार कभी ऐसी सेलिब्रिटीज आती हैं जिनको मैंने टीवी पे नहीं देखा, ठीक है, उनके साथ तो मैं बड़ा कंफर्टेबल होता हूँ, उन्होंने भी मुझे नहीं देखा, तो वो टेंशन नहीं होती। तो जब वो ये सोचती है ना यार ये तो मशहूर नहीं है, तो मैं भी अंदर ये सोच रहा होता हूँ यार आप भी तो नहीं हो, आप भी तो नहीं मैं भी हो। तो नहीं जानता आपको, ठीक है, तो लेकिन कोई बड़ा आर्टिस्ट आ जाए, जैसे कि? जावेद शेख साहब आए अभी, मुस्तफ़ा कमाल साहब आए अभी, जबरदस्त। तो इनको देखकर आदमी थोड़ा सा घबरा तो जाता है, बिल्कुल हाँ, ऐसे। घबरा तो जाता है, इसलिए मैं क्या करता हूँ लाइव ऑडियंस बिठा के रखता हूँ, ठीक है, लाइव, और उनको पहले से समझा देता हूँ, देखो भाई मेरी तरफ ही रहना, 100 रुपए पकड़ाए सब। अब वो क्या होता है, जावेद साहब का जोक अच्छा भी होगा तो ऑडियंस बोलेगी नहीं भी ठंडा है और मैं खरीदी हुई ऑडियंस बिठाई। क्या करें, चलाना करना पड़ता है भाई, करना मजबूरी, आर्टिस्ट बहुत गरीब है। ठीक है जी, ये आपने देखा संभालो, इन्होंने बेहतरीन तरीके से संभाला, और हमने जानबूझ के गेम इसलिए रखा था क्योंकि लास्ट टाइम असफर भाई आए थे, उन्होंने बेहतरीन संभाला था, और ताबिश आए थे, ताबिश ने भी बेहतरीन संभाला, ताबिश बहुत मजा उन्होंने आया, सिखाया भाई। जबरदस्त। अच्छा जी, अब जो हमारे पास एक छोटा सा गेम है, बस ये गेम ऐसा है कि बस आएगा और चला जाएगा, इसका नाम है खेले क्यों रहे हम लोग? मूव ऑफ द डे। मजेदार 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 मूव ऑफ द डे, मूव ऑफ द डे, इन द इंग्लिश इन द इंग्लिश मूव। तो हम आप एक म्यूजिक हम आपको देंगे, आपने मूव करना है, आप जब वो मूव कर लेंगे फिर हम आपके साथ वो मूव करेंगे, और हम जब तीनों कर लेंगे तो फिर लोग हमें वो मूव की वीडियो बना के भेजेंगे जो अच्छा, हम ये। पोस्ट करेंगे, वाह चलें ठीक है, और आपको उसके साथ टैग भी करेंगे। टैग भी मेरी मूव पे, जी आपकी मूव पे आप भी को टैग करेंगे आप। ठीक है। तो जी दीजिए जरा एक मजेदार सी म्यूजिक हमें। टिंगड़िंग टिंगड़िंग, आ जाए, करो करो। कौन सा कैमरा ले, ये ले ले, यहीं पे यहीं पे यहीं पे। इजी है, मुझे सिर्फ इतना ही डांस आते हैं। ठीक है भैया चले जी, अब मेरी और आदि की बारी। हाँ काफी मुश्किल था ये तो। उनके साथ मिलके करेंगे, अलग से करेंगे? नहीं, उनके साथ ही करेंगे। हाँ भाई आपके साथ आप करेंगे। मेरे साथ करो। चले भाई। क्रिएटर हैं आप तो। 1 2 3 गो। नाउ ये था जी हमारा मूव ऑफ द डे। बहुत मजा आया, इसका पेमेंट अलग है ना, इसका अलग से। इसका पेमेंट है ये काम मैं फ्री में नहीं करता। अगर आप फंक्शन पे करेंगे तो अच्छा लगेगा। आप कराओ फंक्शन, मेरी है मेहंदी। आप कराओ, कराओ। आपकी मेहंदी, जी, जी। पर्सनल, हाँ, हाँ। प्राइवेट, Personal। उसमें मैं ही हूँ सिर्फ। तो बाय डिफॉल्ट पता तो था। जी ये आपने देखा मूव ऑफ द डे। आपको चाहिए कि आप ऐसी ही वीडियोस बना के हमारे मजेदार शो के पेज पर भेजिए इंस्टाग्राम पे, तो हमें जो अच्छी लगेंगी हम पोस्ट करेंगे, ताबिश को भी टैग करेंगे, आदि को भी टैग करेंगे, मुझे भी टैग करेंगे, और हम आपको बहुत सारी पोस्टिंग देंगे। इसके साथ साथ जो लोग हमारे शो पर आना चाहते हैं, जिनको प्लेटफॉर्म की जरूरत है, वो भी अपने ऑडिशंस हो, क्लिप्स हो, कोई भी टैलेंट हो तो भेजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपको यहाँ पर इन्वाइट करें। ताबिश थैंक यू सो मच फॉर Pleasure ज्वाइनिंग, जी, बहुत बहुत मजा मजा आया। मुझे। बहुत अरसे बाद हमें ऐसा गेस्ट मिला जिसमें हमें काम कम करना पड़ा, और हमने ज्यादा इंजॉय किया। आधी पेमेंट मुझे दीजिएगा। नहीं बिल्कुल इतना मजा नहीं आया, मुझे नॉर्मल था जी, नॉर्मल था, नॉर्मल था। लेकिन थैंक यू सो मच, और हम आपके लिए विश करते हैं कि बहुत सारा काम जो आप कर रहे हैं वो लोगों को इसी तरह पसंद आता रहे, और बिल आखिर आप पाकिस्तान वापस आ ही जाएं। अबे यार ये दुआएं क्या है? ये दुआ दुआ है, है, दुआ है। शख्सी हो, हिडन दुआ है। हिडन दुआ। हाँ, तो बेस्ट ऑफ लक। और अगर आप कुछ कहना चाहें अपने तमाम फैंस को जो हमारे लोग देख रहे हैं उनको, तो द कैमरा इज ऑल योर्स। भाई मज़ेदार शो, वाकई मज़ेदार है। मैं बहुत अरसे बाद ऐसा हुआ है कि ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल बैठा हूँ, और मुझे आज अंदाज़ा हो रहा है कि यार गेस्ट बनना भी जो है वो इक्वली मुश्किल काम है यार, बहुत बहुत। थैंक यू जी। आप लोगों ने देखा मजेदार शो, उम्मीद करते हैं आपको ये शो पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो प्लीज अगला शो भी ट्यून इन कीजिए। जालिम नजरों से तुम ना मुझको देखो, मर जाऊंगा, हो जाने जाना मर जाऊंगा। जालिम नजरों से तुम ना मुझको देखो, मर जाऊंगा, हो जाने जाना मर जाऊंगा।
पे तेरा और उस पे तेरा और उस पे तेरा मुस्कुराना, मर जाऊंगा ओ जाने जाना, मर जाऊंगा। जालिम नजरों से तुम ना मुझको देखो, मर जाऊंगा ओ जाने जाना, मर जाऊंगा। आबिल बैठे तारों की छाँव में, चल कहीं चल दे दूसरे गाँव में। आबिल बैठे तारों की छाँव में, चल कहीं चल दे दूसरे गाँव में। आओ तो आके, आओ तो आके, आओ तो आके, आओ तो आके फिर न जाना, मर जाऊंगा ओ जाने जाना, मर जाऊंगा। जालिम नजरों से तुम ना मुझको देखो, मर जाऊंगा ओ जाने जाना, 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 मर जाऊंगा। मजेदार 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 मजे मजे मजेदार मजेदार मजेदार